बहुत समय पहले एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था वर्धमानपुर। वहां के राजा राजा पृथ्वीराज एक वीर और समझदार शासक थे। उनकी रानी विद्यावती अपने धर्म और परोपकार के लिए प्रसिद्ध थीं। उनका राज्य खुशहाल था और लोग खुश थे, लेकिन फिर भी राजा का दिल हमेशा घबराया रहता था। उन्हें यह चिंता सताती थी कि अगर एक दिन राज्य में कोई बड़ी मुसीबत आई तो वे क्या करेंगे। एक दिन राजा ने रानी से कहा, प्रिय, हम सभी संपत्ति और सुख के बीच रहते हैं, लेकिन क्या हम जीवन के असली संकट के लिए तैयार हैं? क्या अगर हमारी खुशियां एक दिन चुराई जाएं या हम किसी गंभीर संकट का सामना करें? रानी विद्यावती ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जो व्यक्ति अपने दिल में विश्वास और उम्मीद रखता है वह किसी भी मुसीबत को पार कर सकता है। लेकिन राजा के दिल में यह चिंता बनी रही। तभी राज्य में एक महात्मा आए जिनका नाम था आर्षि सत्यनंद। वह अपने साथ एक विशेष संदेश लेकर आए थे। आर्षि सत्यनंद ने राजा के दरबार में प्रवेश किया और कहा, महाराज, मैं एक विशेष संदेश लेकर आया हूं। एक ऐसा संदेश जो आपको मुसीबतों के बीच उम्मीद और शक्ति देगा। राजा पृथ्वीराज और रानी विद्यावती ने उन्हें अपनी महल में आदरपूर्वक बुलाया। आर्षि सत्यनंद ने कहा, महाराज, आपकी भविष्यवाणी की घड़ी करीब है। एक महान संकट आपके राज्य पर आ सकता है, लेकिन अगर आप खुद को सच्ची आस्था और साहस से भर लें तो कोई भी संकट आपको हरा नहीं सकता। राजा ने चुपचाप उनकी बात सुनी और कहा, क्या यह संकट कोई विशेष रूप से आएगा? आर्षि ने उत्तर दिया, समय आने पर आप इसे समझेंगे। कुछ ही समय बाद आर्षि की बात सच साबित हुई। एक भयंकर अकाल ने राज्य को घेर लिया। फसलें मुरझा गईं, नदियां सूख गईं और लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। राजा पृथ्वीराज ने अपने सभी किले और खजाने खोल दिए, लेकिन फिर भी लोगों की भूख और दुख नहीं कम हो रहे थे। राजा और रानी दोनों परेशान थे, लेकिन रानी ने राजा को साहस देते हुए कहा, राजा, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। मुसीबतों के बाद ही सच्ची विजय मिलती है। अगर हम धैर्य और साहस से काम लें तो किसी भी संकट को पार कर सकते हैं। राजा ने रानी की बात मानी, लेकिन उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। इस समय उन्हें आर्षि सत्यनंद का संदेश याद आया। उन्होंने सोचा, क्या हमें सच में अपनी उम्मीद को बनाए रखना चाहिए? राजा ने आर्षि सत्यनंद को बुलाया और उनसे मार्गदर्शन की विनती की। आर्षि सत्यनंद राजा के पास आए और बोले, महाराज, आपने अपनी शक्ति और साहस को खो दिया है। आप किसे खोज रहे हैं? क्या आप नहीं समझते कि संकट से लड़ना ही जीवन का असली उद्देश्य है? उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। राजा ने कहा, आर्षि, हम इतने बड़े संकट का सामना कर रहे हैं, क्या यह हमारे राज्य का अंत है? आर्षि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, याद रखें, जो संकट आता है वह कभी स्थायी नहीं होता। यह समय भी गुजर जाएगा, लेकिन अगर आप अपने दिल में उम्मीद और साहस बनाए रखेंगे तो आप न केवल इस संकट से बाहर निकलेंगे बल्कि इससे भी मजबूत बनकर उभरेंगे। आर्षि सत्यनंद के शब्दों ने राजा को नई दिशा दी। राजा ने राज्य के सभी प्रमुखों को एकत्रित किया और उनसे कहा, हमारे पास जो कुछ भी बचा है हमें उसी से अपना काम करना होगा। हमें अपने संसाधनों को साझा करना होगा और सबको विश्वास दिलाना होगा कि इस संकट का समय भी जल्द ही जाएगा। राजा ने अपने राज्य के लोगों को एकजुट किया और उन्हें साहस दिया। उन्होंने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने गांवों में पानी के साधन बनाए, जिससे पानी की समस्या हल हुई। फिर उन्होंने नई फसलें उगाने की योजना बनाई और छोटे छोटे व्यापारियों को समर्थन दिया। समय बीतता गया और राजा की उम्मीद और संघर्ष रंग लाने लगे। धीरे धीरे राज्य में फसलें उगने लगीं, पानी की समस्या हल हो गई और लोग फिर से खुश रहने लगे। राजा पृथ्वीराज ने कभी हार नहीं मानी और उनके राज्य में जीवन का संचार हुआ। राजा और रानी ने समझा कि मुसीबतों के बीच उम्मीद और धैर्य ही सफलता की कुंजी होती है। संकट चाहे जितना बड़ा हो, अगर व्यक्ति अपने दिल में विश्वास और साहस बनाए रखे तो वह उसे पार कर सकता है। राजा के संघर्ष के बाद राज्य में खुशहाली लौट आई, लेकिन एक दिन राजा को आर्षि सत्यनंद का संदेश याद आया और उन्होंने उन्हें धन्यवाद देने का निश्चय किया। आर्षि सत्यनंद के पास जाने पर राजा ने उनसे कहा, ऋषि,
आपके शब्दों ने मुझे शक्ति दी। हम संकट से बाहर निकलने में सफल हुए। लेकिन क्या आपने जानबूझकर हमें संकट में डाला था ताकि हम यह समझ सकें कि उम्मीद की शक्ति क्या है? आर्षि सत्यानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जीवन का उद्देश्य केवल सुख नहीं बल्कि संघर्ष के बीच उम्मीद और साहस का निर्माण है। संकट हमें हमारी असली शक्ति का एहसास कराता है। राजा ने सीखा कि किसी भी मुश्किल समय में अगर व्यक्ति उम्मीद और विश्वास बनाए रखे तो वह किसी भी संकट को पार कर सकता है। मुसीबतों के बीच ही इंसान की सच्ची ताकत उभर कर सामने आती है और वही ताकत उसे जीवन में जीत दिलाती है।